बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। सीरतुन नबी अला साहिबिही अस्सलातु वत्तस्लीम पर यह जो सिलसिला हमने शुरू किया है, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से पहले, आपके रसूल बनाए जाने से पहले जो आपके ख़ास तौर से नौजवानी की जो उम्र के हालात हैं उन पर हम बात कर रहे थे। आज हमारी इस नशिस्त में दो अहम वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बिअसत से पहले, नबूवत और रिसालत से पहले के दो वाक़यात पर हम बात करेंगे। एक तो है हर्ब फ़िजार और दूसरा है हिल्फुल फ़ुदूल। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम इन दो मौज़ूआत को मुकम्मल करेंगे। हर्ब फ़िजार दर हकीकत ये छोटी छोटी चंद जंगों का सिलसिला का नाम है। छोटी छोटी से मुराद हल्की फुल्की लड़ाई नहीं, बल्कि वक्फ़े से होने वाली लड़ाइयाँ जो उस ज़माने के अंदर कभी हो जाती थी, उनमें से चंद का नाम हर्ब फ़िजार है। अरबों के जो कबाइल हैं इनका एक तारुफ़ हमने इससे पहले की एक नशिस्त में मुकम्मल किया था, जिसमें हमने अरबों की असल, क़हतानी अरब, अदनानी अरब और अरब बाइदा, अरब आरबा, अरब मुस्तारबा और इसमें कौन कौन से कबाइल आते हैं इस पर हमने बात की थी। आज हम मक्का में और मक्के के अतराफ़ में बसने वाले चंद कबाइल और उनके दरमियान होने वाली रंजिशों का ज़िक्र करेंगे, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बाज़ वाक़यात के अंदर जो है आपका ज़िक्र आता है और किस हैसियत से आता है उनको ज़िक्र किया जाएगा। अरब के कबाइल में एक तो हैं कुरैश, जिनका हम बार बार ज़िक्र कर रहे हैं, और एक हदीस हमने मुस्लिम शरीफ के हवाले से ज़िक्र की थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल की नस्ल से किनाना को मुंतखब किया था। इन्नल्लाह अस्तफ़ा मिन वलद इस्माईल किनाना। तो ये जो किनाना है, इस किनाना कबीले की बाद में बहुत सारी शाखें फैली, इन्हीं में से एक शाख किनाना ही की कुरैश भी है, और ये मक्के के दरमियान जो है, मक्के के अंदर जो है ये आबाद थे। और दूसरा एक कबीला था कैस आइलान, ये ताइफ के अंदर आबाद था। इन दोनों के दरमियान एक लड़ाई उस वक्त जो है वो लड़ी गई, उसका नाम है हर्ब फ़िजार। हर्ब फ़िजार के बारे में जब हम सीरत में पढ़ते हैं तो मुतअद्दद जंगों का नाम हर्ब फ़िजार मज़कूर है। एक तो है फ़िजार बद्र इब्न माशर और दूसरे है फ़िजार अल-क़िरद, और इसी तरह से एक फ़िजार है फ़िजार अल-मरअ और एक है फ़िजार अल-बर्राद। तो ये जो फ़िजार अल-बर्राद है, सीरत में जो हर्ब फ़िजार का ज़िक्र है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जिस जंग का ज़िक्र है नबूवत और बिअसत से पहले, जिसका नाम हर्ब फ़िजार ज़िक्र किया गया है, वो यही हर्ब फ़िजार बर्राद है, ये जिसकी तफसील को हम अभी ज़िक्र कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हर्ब फ़िजार या फ़िजार बर्राद के अंदर शिरकत की। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र इब्न हिशाम की सीरत के मुताबिक 14 या 15 साल थी, जबकि इब्न इसहाक़ की बाज़ रिवायात ऐसी मिलती हैं जिसमें ये मज़कूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 20 साल थी, और इसी कौल को तरजीह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक हर्ब फ़िजार के मौके पर 20 के आसपास थी। इस जंग को या इन जंगों को फ़िजार कहने की वजह क्या है? फ़िजार अरबी ज़बान में फ़जर यफ़जुरु कहते हैं, सही रास्ते से हट जाना। इन जंगों में आम तौर पर फ़रीक़ैन, दोनों ही फ़रीक़ या कोई एक फ़रीक़ जो है वो जिनके दरमियान ये लड़ाइयाँ हुई, वो हराम चीज़ों के मुर्तकिब हुए, या तो जंग से पहले या फिर जंग के दौरान, या फिर अशहुर हुरुम, जिन महीनों को हुर्मत वाला, एहतराम वाला महीना करार दिया जाता है, इन जंगों के अंदर मुलव्विस होने वालों ने अशहुर हुरुम के अंदर जो है वो जंगें की, या फिर हरम का एहतराम इन्होंने मजरूह किया, जिसके अंदर जो है हक़ की राह से ये किसी न किसी तौर पर हट गए इन जंगों के अंदर, तो इसलिए इनको फ़िजार का नाम दिया गया है, हर्ब फ़िजार। देखिए, अरबों के मुआशरे को समझने की ज़रूरत है। सीरत समझने के लिए अरबों का मुआशरा किस तरह का था, इसके कई पहलुओं को समझने की ज़रूरत है। कुछ तारुफ़ तो हमने इससे पहले की इब्तिदाई नशिस्तों में दिया। आज की नशिस्त में भी हम हर्ब फ़िजार और ख़ुद हिल्फुल फ़ुदूल पर बात करने से पहले इसके कुछ झलक पेश करेंगे। अरब आम तौर पर खाना बदोशों की तरह से ज़िंदगी गुजारते थे। कबायली जो है इनका निज़ाम था, और सहराओं की जो वसातें थी उनके अंदर ये घूमते फिरते थे। जहाँ इनको पानी मिल जाता था, उनके जानवरों के लिए अच्छी चरागाह उनको मिल जाती थी, वो देखते थे कि पानी भी है और चरागाह भी अच्छी है, तो वहीं पर वो डेरा जमा लेते थे। ऐसा भी होता था
कि एक कबीला आया किसी पानी किसी चश्मे के करीब में, और वहाँ चरागाह उसने देखी, उसने वहाँ पर अपना पड़ाव डाल लिया। तो ये उस वक्त तक होता था जब तक कि वहाँ पर पानी महफूज है, जब तक कि वहाँ पर जो है वो चरागाह जो है वो उनके जानवरों के लिए अच्छी शक्ल के अंदर मौजूद है। जब वो पानी ख़त्म हो जाता या वो चरागाह जो है वो सही नहीं रहती, बाकी ख़त्म हो जाती, पानी वहाँ से ख़त्म होने की वजह से वहाँ की हरियाली ख़त्म हो जाती, तो फिर ये दूसरे इलाक़ों को चुनते थे और वहाँ मुंतकिल हो जाते। और ऐसा भी होता कि एक कबीला आया किसी जगह, उसने अपना पड़ाव डाला, उनके पीछे एक दूसरा बड़ा कबीला इसी तलाश में आया, पानी की तलाश में आया, अच्छी चरागाह की तलाश में आया, तो उसने पहले से मौजूद छोटे कबीले के ऊपर हमला कर दिया। उनसे वो चरागाह और वो पानी का जो मरकज़ है, चश्मा है, उसको उन्होंने छीन लिया, हमला किया, मारपीट की, मार कर या तो भगा दिया या फिर लूट मार मचा दी। औरतों को और बच्चों को जो है उन्होंने ग़ुलाम और लौंडी बना लिया। इस तरह की लाकानूनियत जो है वो उस मुआशरे के अंदर आम थी। काफ़िले लूट लेते थे वो लोग, यानी अगर रास्ते के अंदर एक इलाके से दूसरे इलाके को जाने वाला कोई काफ़िला होता, कुछ लोग होते, तो उसको लूट लेते, माल लूट लेते और इंसानों को जो है वो ग़ुलाम बना लेते, ताजिरों को लूट लेते थे। तिजारती शाहरा जो होती थी, यानी वो रास्ते जिनके ऊपर जो है तिजारतें होती थी, तिजारती काफ़िले जाते थे, उनके ऊपर जो है वो हमला करते, उनको लूट लेते। लड़ना, भिड़ना, जुल्म करना इनका जो है वो मिजाज बन गया था। इनके दरमियान ना जान महफूज थी, ना इज़्ज़तें महफूज थी। ये अरबों का उस वक्त का जो है आम तौर पर हाल था। अलबत्ता कुछ नेक लोग, कुछ हसास लोग इनके दरमियान मौजूद थे जो इस माहौल के ऊपर कुढ़ते थे, चाहते थे कि इस जुल्म का, फसाद का दरवाज़ा जो है वो बंद हो जाए और कोई शरीफ इंसान जो है, कोई जलील इंसान, कोई जालिम इंसान जो है वो शरीफों को न सताए, शरीफों की इज़्ज़त और उनकी जान को महफूज करने की कोई शक्ल निकल कर आ जाए। इस पर जो है उस ज़माने में मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर गौर व फ़िक्र किया गया। इस्लाम जब आया तो उसने ये जो लोग सोचते थे महदूद तौर पर अपनी सतह और अपनी कैपेसिटी के अंदर कि भाई ये ज़ालिमाना माहौल जो है वो हरकतें जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, तो इस्लाम जब आया तो उसने इन सब को ख़त्म करने का एक बहुत ही मुनज़्ज़म हल दिया, जिसकी तफसीलात को हम आगे ज़िक्र करेंगे। कुरान ने, इस्लाम ने, अल्लाह के रसूल ने, पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी सीरत हम इस सिलसिले के अंदर जान रहे हैं, आपने वो कारनामा अंजाम दिया जो पूरे अरब के अंदर और जहाँ जहाँ इस्लाम पहुँचा वहाँ पर जो है इंसानी जानों की हुर्मत, उनका तहफ़्फ़ुज़ और इसी तरीके से इंसानियत की, औरतों की, कमज़ोरों की इज़्ज़त, उसका तहफ़्फ़ुज़, इसका जो है वो हल निकाला गया। बहरहाल तो अरबों के अंदर जो मामूली वजूहात से लड़ाइयाँ होती थी और साल हा साल चलती थी, अरब जो है वो बाहमी जंग के अंदर ऐसे मुलविस होते थे कि उसी के अंदर जलते रहते, ख़ानदानी दुश्मनियाँ जो हैं वो बढ़ती, कबायली असबियतें जो हैं वो उनके अंदर एक नासूर जो है वो बन चुकी थी और वो चाहते हुए भी इसको वो रोक नहीं पा रहे थे। जो लोग इसको ख़त्म करना उस वक्त चाहते थे, कोशिश करते थे, लेकिन उनको कामयाबी आमतौर पर इसमें नहीं मिलती थी। वक्ती कोई कामयाबी मिल जाती लेकिन कोई मुस्तकिल हल निकल कर नहीं आता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनतें की तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसको अरबों के दिलों को मिलाने के लिए, कबाइल जो अलग अलग थे कबीले वाले, उनके दिलों को मिलाने के लिए, लोगों के दिलों को मिलाने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि हमने एहसान किया है। अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअ मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। सूरह अनफ़ाल के अंदर जो है इसको ज़िक्र किया गया है। इसी तरीके से कुरान मजीद में एक और मौके पर इनके इस नक्शे को खींचते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन। अल्लाह की इस नेमत को याद करो कि तुम एक वक्त था जब तुम आबाहम जो है वह सख्त दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। और अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कि फिर आपस में फिर तुम भाई भाई बन गए। इसको हम आगे जो है जहाँ इसका मौका आएगा इन आयत का, इसको खोलेंगे हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सूरह आले इमरान की आयत है, पहली जो आयत मैंने पढ़ी वो सूरह अनफ़ाल की आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ने जो है इनके माहौल का और इनके मुआशरे का जो नक्शा था उस वक्त जो है उसको खींचा गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 20 साल थी, उस वक्त एक वाक़या ऐसा ही पेश आया कि कुरैश के एक नालायक किस्म के आदमी
जिसका नाम बर्राद है, जिससे मंसूब करके हमने फिजार बर्राज को जिक्र किया अभी, उसने एक ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से दो बड़े कबाइल के दरमियान बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जंग शुरू हो गई। मैंने अभी जिक्र किया कि मक्कतुल मुकर्रमा से ताइफ की तरफ में रास्ते के अंदर एक बाज़ार लगता था जिसका नाम है उकाज़। इसको हम सीरत के अंदर बार बार जिक्र करेंगे। जब दावत का सिलसिला शुरू होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस वक्त भी इसका बार बार जिक्र आएगा। तो ताइफ और मक्का के दरमियान एक बाज़ार लगता था उकाज़। ताइफ के अंदर हवाज़िन और जो है कैस आइलान जो है वो कबीला था, और उस कैसी ये लोग जो है वो कहलाते थे। वहाँ पर ताइफ के अतराफ़ में बसने वाला ये कबीला। मक्का के अंदर कुरैश रहते थे। इनका सिलसिला जो है वो किनाना की तरफ पहुँचता है। तो किनानी और कुरैशी जब हम बार बार कहेंगे इस जुमले को, दोनों से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कबीला कुरैश जो एक बहुत बड़ा कबीला था, और उसका सिलसिला जाकर किनाना जो है वलद इस्माइल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में जिस किनाना का हमने जिक्र किया है, उनसे मिलता है। तो ये इन दो कबीलों के दरमियान, कैस आइलान और कुरैश के दरमियान होने वाली एक लड़ाई थी। इसका जो पस मंज़र है कि जैसे हमने जोग्राफिया को जिक्र किया था शुरू में कि एक तरफ अरबों के जो है वो इराक़ है, दूसरी तरफ शाम है, एक तरफ जो है वो यमन है। तो इराक़ के अंदर एक इलाक़ा आता था हीरा, उसका जो है वो नाम है, मशहूर है, कदीम तारीख़ के अंदर हीरा बार बार इसका जिक्र आता है। वहाँ पर एक बादशाह हुआ करता था मुंदिर इब्ने नुअमान, और उस वक्त की जो दो सुपर पावर्स थी, एक तो सैसनेट एम्पायर यानी ईरानी हुकूमत, और दूसरा रोमन एम्पायर, बैजेंटीन एम्पायर, रूमी हुकूमत। तो ये हीरा ईरानी हुकूमत के साथ जो है वो जुड़ा हुआ था, बल्कि सैसनेट एम्पायर के अंदर जो बहराम एक जो है बहुत बड़ा बादशाह उनका गुजरा है, उसको हुकूमत में लाने के लिए ये हीरा इराक़ के इलाक़े का बादशाह मुंदिर इब्ने नुअमान ने जो है उसका साथ दिया था। सैसनेट एम्पायर और ईरानी हुकूमत का ये हलीफ था, इराक़ के इस इलाक़े का रहने वाला ये बादशाह। और जो रोमन एम्पायर है, अरबों के ही एक बहुत बड़ा कबीला था गस्सानी, और उस कबीले वाले जो है अपना वो जो हलीफ थे वो ईरानी हुकूमत के नहीं बल्कि रोमन एम्पायर के थे। वो शाम और उर्दून के इलाके के करीब जो है अरबों का जो इलाका है उसके अंदर ये लोग आबाद थे। तो बहरहाल अभी हम जो जिक्र कर रहे हैं वो इराक़ में हीरा मकाम का बादशाह मुंदिर इब्ने नुअमान, ये जो है मक्का के अंदर जो तिजारत के मंडियाँ लगती थी बड़ी बड़ी, उसके अंदर अपने माल को ये भेजता था। मुंदिर इब्ने नुअमान अपने तिजारती मरकज़, अपने तिजारती जो है जो काफ़िले भेजता था अलग अलग इलाक़ों के अंदर, और उसके अंदर मुश्क भेज रहा है और दूसरे और जो है अपनी जो भी प्रोडक्ट्स उसके इलाके की थी या दूसरे इलाक़ों से वो हासिल करता था, वो उसको मक्का के अंदर एक बाज़ार उकाज़ के अंदर भेजा करता था, ताकि उस बाज़ार के अंदर जो है उसका माल बिके और वहाँ से उसको नफ़ा हासिल हो। और फिर वहाँ वो बाज़ार जब ख़त्म होता तो वहाँ पर यमन से और दूसरे इलाक़ों से जो मक्के के उकाज़ बाज़ार के अंदर, उस मंडी के अंदर जो माल आता था उसको वो लोग वहाँ से उठाते थे। ख़ुद मक्के के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जिस चीज़ का होता था वो चमड़ा था। बहुत ही कीमती चमड़ा जो है मक्के के अंदर तैयार होता था। ऊँट का और दीगर और मवेशियों के चमड़े जो है वो बहुत ही अच्छे उम्दा किस्म के जो है वो कुरैश तैयार करते थे और उसको दूसरे जो इलाके के लोग आते थे वो उनको बेचते थे। तो ये मुंदिर इब्ने नुअमान अपना माल भेजता था उकाज़ बाज़ार के अंदर, और उकाज़ से जो है वो माल उठाता था और अपने पास मंगाता था। यमन के रेशमी कपड़े के थान जो है वो मक्का के अंदर उकाज़ के बाज़ार के अंदर बिकते थे, उसको वो मंगवाता था। लेकिन अभी मैंने जिक्र किया कि कुरैश जो थे या दीगर और जो कबाइल थे, इनके अंदर बाज़ ऐसे अनासिर थे जो ताकतवर कमज़ोरों को लूट लेते थे, तिजारती काफ़िलों को जो है वो लूट लेते थे। तो हीरा का जो काफ़िला उकाज़ तक पहुंचता था तो वो अरबों की कई बस्तियों से होकर गुजरता था। इन्हीं बस्तियों में रहने वाले जो गुंडा अनासिर होते थे वो काफ़िलों को लूट लेते थे सहरा के अंदर। तो इस हीरा के बादशाह ने जो सिलसिला शुरू किया था कि उकाज़ के बाज़ार के अंदर अपने तिजारती काफ़िलों को भेजता था, उसकी आदत ये थी कि वो मजबूत किस्म के लोग, अरब के रईस जो तमाम कबाइल से रास्ते के ताल्लुकात रखते थे, उनमें से किसी मजबूत शख्स को ये अपने काफ़िले का ज़िम्मेदार बनाता
और काफ़िले की हिफाजत का ज़िम्मा उसको देता, उसके साथ डील करता कि भाई मेरा काफ़िला जो है उकास के बाज़ार तक जाएगा और वापस आएगा, तो दरमियान में मेरे तिजारती काफ़िले को कोई नुकसान न पहुँचे, इसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। लुटेरों से हिफाजत करना और लुटेरों से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना यह तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। मुंदिर के पास, मुंदिर इब्न नुअमान के पास अलग अलग कबीलों के लोग जो ताकतवर होते थे वो आते थे, क्योंकि वो अच्छा बदल और अच्छा इवज़ देता था वो इस सर्विस के बदले में। तो एक मौके पर इसके पास मक्का का जो किनानी कबीला है उसका एक शख्स आया, बर्राद इब्न कैस, और उसने ये कहा कि भाई मैं इस मर्तबा ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ तुम्हारे तिजारती काफ़िले को ओकास तक पहुँचाने की, और फिर वहाँ से मैं वापस ले आऊँगा। उसी वक्त वहाँ पर कैस ऐलान का एक दूसरा शख्स भी आया हुआ था मुंदिर इब्न नुअमान के पास। उसने कहा कि ये उर्वा इब्न उतबा है, ये इसका नाम ही था रहाल, कसरत से सफ़र करता था ये अलग अलग इलाक़ों के अंदर। ये कैस ऐलान ताइफ का था, ये मक्के का नहीं था, ये ताइफ का था ये शख्स। तो इसने जो है कहा कि भाई इसकी ज़िम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। मुंदिर इब्न नुअमान ने इन दोनों से जब सवाल किए तो बर्राद इब्न कैस यानी मक्के के इस शख्स ने कहा कि भाई मैं तो किनाना की ज़िम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ। मुंदिर ने कहा कि नहीं, सिर्फ किनाना की ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि रास्ते में पड़ने वाले तमाम कबाइल की ज़िम्मेदारी अगर कोई कबूल करेगा तो फिर मैं जो है उसको अपना तिजारती काफ़िला उसके हवाले करने के लिए तैयार हूँ। ये बर्राद इब्न कैस जो था मक्के का, ये एक शरीक किस्म का, बदमाश किस्म का आदमी था। ख़ुद इसके कबीले के लोग, किनाना के लोग ही जो है इससे क़त्ए ताल्लुक़ कर चुके थे, इसका बाइकाट कर चुके थे। तो इस बर्राद इब्न कैस के इस किरदार पर उंगली उठाते हुए उर्वा इब्न उतबा ने, जो ताइफ का रहने वाला था, उसने कहा कि तुम एक ऐसे शख्स को ज़िम्मेदारी दोगे जिसकी कौम ने खुद उसको जो है वो निकाल दिया है, धुतकार दिया है, कैसे जो है इसको ज़िम्मेदारी तुम दे सकते हो। उस वक्त उर्वा इब्न उतबा ने बर्राद पर जो तनकीद की उसको सख्त बुरी लगी। उसने कहा कि तुम तमाम कबाइल की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, अच्छा मेरे कबीले किनाना की भी तुम ज़िम्मेदारी लोगे? तो उर्वा ने कहा हाँ, मैं किनाना की भी ज़िम्मेदारी लेता हूँ और दीगर और कबाइल की भी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ कि तमाम कबाइल से महफूज तौर पर मुंदिर के काफ़िले को, तिजारती काफ़िले को मैं लेकर जाऊँगा और बहिफाजत इनके माल को वापस ले आऊँगा। और मुंदिर इब्न नुअमान ने इसकी ज़िम्मेदारी उर्वा के हवाले कर दी, ताइफ के शख्स के हवाले कर दी, मक्का या किनाना से ताल्लुक़ रखने वाले बर्राद के हवाले नहीं की। ये चीज़ बर्राद को सख्त बुरी लगी। उसने उस तिजारती काफ़िले का पीछा किया और रास्ते में उर्वा का इस बर्राद ने कत्ल कर दिया और काफ़िले के ऊपर इसने जो है अपना कब्ज़ा जमा लिया। ये किया उसने और करके खैबर की तरफ चला गया, यसरब खैबर की तरफ जो है इस काफ़िले को लेकर गया। वहाँ पर उर्वा के जो मकतूल शख्स था उसके कबीले के कुछ लोग आए, ग़ितफ़ान के और हवाज़िन के, दो लोग खैबर तक पहुँचे उसके पीछा करते हुए। तो वहाँ पर उन दोनों को उसने जो है फिर दोबारा उनको कत्ल कर दिया। पहले उर्वा का कत्ल किया, फिर उसके बाद में उनके कबीले के दो आदमियों को जो है इस बर्राद ने कत्ल कर दिया। वहाँ से फिर निकला है और मक्के की तरफ इसने रुख किया उस काफ़िले को लेकर, और कुछ फासले पर मक्के से दूरी अख्तियार करके इसने मक्का की जानिब अपना एक कासिद भेजा कि जाकर हर्ब इब्न उमैया को पैगाम दो। ये पैगाम कहाँ देना है उसको ज़रा गौर से सुन लीजिए। मक्का और ताइफ के दरमियान में हज के मौसम से पहले एक बहुत बड़ा बाज़ार लगता था जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उकाज़, जहाँ पर हीरा के बादशाह का माल आना था। वहाँ मक्के के लोग भी जाकर जो है वो तिजारत करते थे और ताइफ के लोग भी आकर उस उकाज़ बाज़ार के अंदर जो है वो तिजारत करते थे। मक्का से ये उकाज़ जो है कुछ फासले पर था, ताइफ से ये करीब में था। तो ये जो मक्के के ताजिर हैं ये सब उकाज़ बाज़ार के अंदर उस वक्त गए हुए थे। तो इस बर्राद ने ये सोचकर कि इस मेरी हरकत की इत्तला ज़रूर उकाज़ बाज़ार के अंदर पहुंच जाएगी और वहाँ पर ताइफ के कबीले वालों का जो है वो गलबा है, जो शख्स कत्ल हुआ है उसके लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं और मक्के के लोग जो दूर से जो है वो उकाज़ बाज़ार के अंदर गए हैं तो उनकी ज़िंदगियाँ वहाँ पर ख़तरे में पड़ सकती हैं, यानी मेरे कबीले के लोगों की ज़िंदगियाँ वहाँ पर ख़तरे में पड़ सकती हैं। तो इसने उस बाज़ार में जो मक्के के ताजिरों का सरदार था उस वक्त, हर्ब इब्न उमैया,
इसका हम बाद में भी जिक्र करेंगे। ये बाद में इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अबू सुफियान के वालिद हैं, अबू सुफियान इब्ने हर्ब इब्ने उमैया। तो हर्ब इब्ने उमैया उस वक्त उकाज़ के बाज़ार के अंदर मक्के के ताजिरों का सरदार था। तो इस बर्राज़ ने, इस कातिल ने अपने कबीले के सरदार को, किनाना और कुरैश के जो है वो ताजिरों के सरदार को इत्तला पहुंचाई कि देखो मैंने उरवा अर्रहाल का कत्ल कर दिया है, तुम्हारे साथ कभी भी कोई भी मामला पेश आ सकता है, अपनी हिफाजत खुद कर लो। ये खबर पहुंचाई बर्राज़ ने हर्ब इब्ने उमैया तक। हर्ब इब्ने उमैया के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी, तो इसने फ़ौरन उस वक्त ये इत्तला उस वक्त के जो बड़े लोग थे कुरैश के, उन तक पहुंचाई। था तो वो उकाज़ के अंदर, ये उकाज़ जो बाज़ार है, मैं इसको दोबारा यहाँ पर साफ़ कर रहा हूँ, बार बार इसका जिक्र आएगा। मजन्ना, ज़ुल्मजाज़, ये मक्के के बहुत बड़े बड़े तिजारती मंडियाँ थी, जैसे कि हमारे इस दौर के अंदर जो बहुत बड़े बाज़ार लगते हैं, हाँ, मार्केट्स होती हैं, और जहाँ पर जो है किसी एक कबीले का बाज़ार नहीं है वो, बल्कि अतराफ़ के इलाके के तमाम लोग जमा होकर वहाँ पर जो है वो तिजारत करते हों, उस किस्म के जो है ये बाज़ार लगते थे ये। तो उकाज़ कबीले के, उकाज़ बाज़ार के अंदर रहते हुए हर्ब इब्ने उमैया ने जब उसको ये ख़बर पहुँची तो उसने इस खबर को के बड़े लोगों तक पहुँचाया, और उनके अंदर जो है अब्दुल्ला इब्ने जुदआन एक बहुत अहम शख्स है कि यानी ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो कबीला है, तैम, बनु तैम, उस कबीले से ये ताल्लुक़ रखता था, और बहुत ही पावरफुल जो है वो कुरैश का आदमी था, बहुत मालदार था। एक मुतज़ाद शख्सियत के तौर पर इसका ज़िक्र सीरत में मिलता है। पहले जो है वो कबीले के अंदर बहुत ही ज़्यादा मातूब था, बहुत ज़्यादा इसको बुरा भला कहा जाता था, बुरा समझा जाता था, एक इंतहाई नालायक किस्म का आदमी था। लेकिन बाद में इसको बनु जुरहम ख़ानदान के जो मक्के के अतराफ़ में जो गार हैं, किसी गार के अंदर इसको उनका ख़जाना मिला, तो वहाँ से इसकी ज़िंदगी के अंदर बड़ी तब्दीली आई, और ये बड़ा सखी फिर बाद में मशहूर हुआ, लोगों के काम आता, लोगों को जो है वो बड़ी बड़ी जो है मदद जो है उनको फ़राहम करता, और ग़ुलामों को और गरीबों को जो है वो खाने जो है पकवा कर खिलाता। आम तौर पर कुरैश के दरमियान जो भी बड़ा मसला खड़ा होता तो उसको जो है उसमें ज़रूर शामिल किया जाता, उसकी बात को अहमियत दी जाती थी। तो इस वक्त जब यह मामला पेश आया हर्ब फिजार के मौके पर, अब्दुल्ला इब्ने जुदआन की बड़ी अहमियत थी, बनु तैम का जो है ये सरदार था। इसी तरीके से अबू जहल का बाप हिशाम इब्ने मुगीरा बनु मखजूम का सरदार था। हुलैस इब्ने यजीद हारिसी कुरैश का एक बहुत बड़ा सरदार था। तो हर्ब इब्ने उमैया को जब ये ख़बर पहुंची कि बर्राज़ ने जो है वो उरवा का कत्ल किया है, और कैस आयलान कबीला कभी भी जो है उकाज़ में इनको नुकसान पहुंचा सकता है, वो इन बड़ों को, अब्दुल्ला इब्ने जुदआन को, हिशाम इब्ने मुगीरा को और दूसरे बड़ों को इसने ख़बर पहुंचाई कि इस मामले में हमको क्या करना चाहिए। ये बड़े जमा हुए और इन्होंने गौर व फिक्र किया कि कैस आयलान जो कबीला है वो ये नहीं समझेगा कि ये किसी एक फ़र्द की हरकत है जो हमारे दरमियान से जो है वो धुतकारा हुआ है, उसका हमने बाइकाट कर दिया है। कैस आयलान इसको ऐसे नहीं लेगा। उस एक को अगर वो कत्ल कर भी देता है तो फिर वो इंतकाम लेना चाहेगा किनाना से, कुरैश से, और उनको नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए अपना तहफ़्फ़ुज़ करो। तो उन्होंने जो है आप बाहम मिलकर जो बात तय की वो ये कि उकाज़ के अंदर जो कैस आयलान का ज़िम्मेदार है उसको ये ख़बर ज़रूर दी जाए, लेकिन साफ़ और वाज़ेह न दी जाए, मुबहम शक्ल में दी जाए कि नजद से के रास्ते के ऊपर, हीरा जो इराक़ का इलाक़ा है, मक्के तक आते हुए नजद के इलाक़े से गुज़रना ज़रूरी था। तो और ये बर्राज़ ने नजद के इलाक़े के अंदर ही जो है उरवा का कत्ल किया था। तो कैस आयलान के ज़िम्मेदारों को ये ख़बर दो कि किसी ने नजद के रास्ते के ऊपर कोई बहुत बड़ा मामला कर दिया है, कोई बहुत बड़ा वाक़या वहाँ पर पेश आया। क्या पेश आया, उसकी क्या तफसील है, उरवा इनका आदमी जो है वो कत्ल हो गया, कत्ल करने वाला हमारे कबीले किनाना का कोई शख्स है, ये सब मत बताओ, बस ये बताओ कि नजद के रास्ते में कोई बहुत बड़ा वाक़या पेश आ गया है और उसके लिए हमें शायद तैयार रहना होगा। वहाँ पर जो कैस आयलान का ज़िम्मेदार था अबू बरा आमिर इब्ने मालिक कैसी जो है वो ताइफ के इलाके का, कैस आयलान कबीले का जो है वो सरदार था। कुरैश ने मशवरा किया और उस तक ये बात पहुँचाई। उनको महसूस हुआ कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा और हमें कैस आयलान को ख़बर मिलते ही वो हमें नुकसान पहुँचाएंगे।
इसलिए कोई बहाना करके फौरी तौर पर अभी औकास बाज़ार से निकलो और मक्का पहुँचो। तो हर्ब इब्ने उमैया ने अबू बरा आमिर इब्ने मालिक कैसी से मुलाकात की और कहा कि भाई मक्के के अंदर जो है हमको फ़ौरन पहुँचना है, वहाँ भी कोई मामला पेश आ गया है, तो हमें जो है अपने इस बाज़ार के अंदर जो हमारी तिजारतें अभी जारी थी इसको छोड़कर हम निकल रहे हैं। इतना कहा और वो मक्के के लोग जो है वहाँ से ऐसे निकले जैसे कि वहाँ से भाग कर जा रहे हो। बज़ाहिर खुला महसूस हुआ कि ये लोग जो है बहुत तेज़ी के साथ किसी वजह से यहाँ से निकल रहे हैं। और जब ये लोग निकल गए तब अबू बरा आमिर इब्ने मालिक कैसी को इत्तला मिली कि हमारा आदमी उर्वा अर्रहाल का कत्ल कर दिया गया और हीरा के बादशाह का जो काफ़िला वो तिजारती लेकर आ रहा था उसको केनाना और कुरैश के एक आदमी ने जो है उस पर कब्ज़ा कर लिया, इसको कत्ल करके, इसीलिए ये लोग यहाँ से भागे हैं। तो कैस ऐलान के कबीले वालों ने इसको ये नहीं समझा कि कुरैश इसमें मुलव्विस नहीं है। जिस तरह से कुरैश औकास से उस वक्त गए उससे उन्होंने समझा कि ये भी कहीं ना कहीं इसके अंदर मुलव्विस हैं, ये भी इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। तो उन्होंने इनका पीछा किया, कुरैश का कैस ऐलान ने पीछा किया और रास्ते ही के अंदर जो है वो जंग छिड़ गई। ये जंग जो है जब आगे बढ़ी और कुछ वक्फे के लिए रुकी तो कुरैश फिर वहाँ से हटे और हरम के अंदर दाखिल हो गए। जो इलाका जो है हम जो मक्कतुल मुकर्रमा जाते हैं, बिदायतुल हरम जो है वो इलाका देखते हैं, तो बिदाया हरम का इलाका शुरू होने के बाद उस इलाके के अंदर जंग नहीं की जाती थी। हरम का ऐसे एहतराम किया जाता था तमाम कबाइल की जानिब से। जब कुरैश हरम में दाखिल हो गए, हम जब हरम में दाखिल होने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम समझते हैं कि काबतुल्लाह के पास और मस्जिद हराम की हुदूद में दाखिल हो गए, नहीं, हरम इलाके के अंदर दाखिल हो गए, हरम की हुदूद के अंदर दाखिल हो गए। तो जब वो हुदूद में दाखिल हो गए, वहाँ से अभी काबतुल्लाह काफ़ी फासले के ऊपर है, तो वहीं से ये लोग रुक जाते थे और जंग, लड़ाई झगड़ा इससे गुरेज करते थे। हरम में कुरैश के दाखिल होने का कैस ऐलान ने जो है एहतराम किया और वो जो है उनके ऊपर फिर हमला आवर होने से वो रुक गए। लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि हमारे आदमी का जो कत्ल हुआ है उर्वा अर्रहाल का, इसका खून माफ़ नहीं किया जाएगा। आइंदा साल तुम्हें औकाज़ में आना है ना। ये बाज़ार औकाज़ से कोई बच नहीं सकता था, उनको अपनी तिजारत चलानी होती थी। ये जो मंडियाँ लगती थी शाम के अंदर और यमन के अंदर, तो शाम से माल ला रहे हैं और यमन से माल ला रहे हैं, रहलत शिताई व सैफ, इसको बेचेंगे कहाँ? काबे के पास थोड़ी जाकर बेचते थे। ये औकाज़ के अंदर, मजन्ना के अंदर, दुल मजाज के अंदर, हज से पहले और हज के बाद में जो बड़े बड़े बाज़ार लगते थे उन्हीं के अंदर तो जाकर माल अपना ये बेचते थे। तो इनकी साल की माइशत जो है वो उन बाज़ारों से जुड़ी हुई थी। तो कैस ऐलान ने ऐलान कर दिया कि आइंदा साल औकाज़ में आएंगे ना, उस वक्त हम देख लेंगे, अभी तो हम जा रहे हैं। ये दोनों कबाइल साल भर इन्होंने जो है इस जंग के लिए फिर तैयारी की है। सिर्फ अब्दुल्लाह इब्न जुदान बहुत बड़ा ताजिर था, उसको अपना माल ले जाना है उस बाज़ार के अंदर, उस मंडी के अंदर अपना माल वहाँ बेचना है। तो सिर्फ इसने अपने तिजारती काफ़िले के लिए जो है वो 100 मुसल्लह जंगजू तैयार किए। आप अंदाज़ा कीजिए कि और जो है बड़े बड़े ताजिर उनके दरमियान मौजूद थे, वो उन्होंने कितनी तैयारियाँ की हैं। वलीद इब्न मुगीरा बहुत बड़ा ताजिर था बनु मखजूम का, और बनु मखजूम के बहुत बड़े बड़े तुजार थे, कुरैश के, बनी हाशिम के बड़े बड़े तुजार उसके अंदर थे। तो इन सब ने जो है जंगी तैयारियां की। उधर से कैस ऐलान ने जंगी तैयारियां की और औकाज़ में ये लोग आए, दोबारा लड़ाई हुई। और इस वक्त इनके पास सिर्फ कैस ऐलान और कुरैश की लड़ाई नहीं थी ये, अब इनके दरमियान अलायंस वजूद में आ गए। बनु सकीफ़ ताइफ के थे तो उन्होंने कैस ऐलान का साथ दिया, उनके जंगजू आ गए। कुरैश, बनु किनाना के जितने कबाइल थे वो सब इसके अंदर आ गए। बनु खुज़ा इनके अंदर शामिल हो गए। और कुरैश की जानिब से उस वक्त इनका सिपहसालार जो था वो हर्ब इब्ने उमैया था। शुरका के अंदर जो है वो और कुरैश के दीगर तमाम लोग उसके अंदर उस वक्त मौजूद थे। तो ये लड़ाई इस मर्तबा में दूसरे साल जो हुई, इसके अंदर शुरू में जो है वो कैस ऐलान का कबीला जो है वो गालिब रहा, लेकिन आखिरकार फिर कुरैश को जो है वो गलबा मिला। आप कह सकते हैं कि उनको फतह हासिल हुई, लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई और दोनों तरफ के लोगों की जो है वो बड़ी तादाद के अंदर जाने गई। फिर ऐलान हुआ कि अगले साल औकाज़ का जब मौका आएगा जब देखेंगे। और जो है फिर दोनों कबाइल ने जो है वो जंग की तैयारी की, लेकिन
अब कुरैश के अंदर जो है ये बहस छिड़ गई थी कि भाई हमारी जो है माईशत चलती है औकास से और मजन्ना से और दुल मजाज से, और इन तीनों के अंदर जो है औकास सबसे बड़ा था। तो अगर हमारा यही सिलसिला चलता रहा, हर साल जंगों का ही सिलसिला चलता रहेगा, तो फिर हमारी माईशत का क्या होगा? हमारी साल भर की माईशतें इन बाज़ारों से जुड़ी हुई हैं। तो उनके अंदर बाज़ लोगों ने जो है वो तजवीज़ रखी कि भाई इस मौजू के ऊपर संजीदा गुफ्तगू होनी चाहिए, लड़ाई से हटकर। हर्ब इब्ने उमैया का एक भतीजा था, उतबा इब्ने रबिया। रबिया जो है हर्ब का भाई, उसका बेटा उतबा था। बाप का इंतकाल हो गया था, नौजवान था, लेकिन था बड़ा जो है सुलझा हुआ, समझदार, संजीदा, बुर्दबार शख्स। उसने जो है वो रहता था अपने चचा के साथ ही, हर्ब इब्ने उमैया के साथ। हर्ब इब्ने उमैया ने अपने भतीजे से कहा था कि इस जंग से तुम दूर रहो, इसमें तुम शिरकत मत करो। उसके जहन में कुछ और ही चल रहा था। ऐन जंग के मौके पर अगले साल वो जंग के मैदान में दोनों कबाइल की सफ़ों के दरमियान पहुंच गया और उसने जो है ऐलान किया वहां पर कि भाई ये हम कब तक जंग लड़ते रहेंगे। या आला मुदर, उनके जो शाखें थी अलग अलग, कैस ऐलान भी और किनाना भी, ये ऊपर जाके जो है वो मुज़र के अंदर दोनों कबाइल मिल जाते थे। तो उसने कहा कि ऐ आले मुज़र, तुम कब तक जो है अपना खून बहाते रहोगे, अपना इस तरह से नुकसान करते रहोगे? इसके अलावा कोई और सूरत हो सकती है कि हमारे दरमियान? तो कैस ऐलान की तरफ से जो है सवाल हुआ कि भाई तुम्हारे पास तजवीज़ क्या है, क्या कहना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि सुलह कर लेते हैं हम लोग, तुम्हारा जो नुकसान हुआ है, तुम्हारा जो मकतूल है उर्वा, रहाल या कोई और भी, उसकी दियत हम दे देंगे, और हमारे जो मकतूल हैं उनका खून जो है वो हम माफ़ कर देंगे। ये बहुत बड़ी गैर मामूली जो है तजवीज़ थी जो उतबा इब्ने रबिया की जानिब से रखी गई। और ये बात आगे बढ़ी, दोनों के दरमियान जो है वो शराइत तय हुई और सुलह हो गई। ये एक जो है इस हर्ब फिजार का जो है वो पस मंज़र था। इसी में एक बात ये भी है कि एक मौके के ऊपर जिस कबीले का आदमी मरा था पहले, यानी उर्वा और रहाल जो हिरा के बादशाह का जो माल लेकर आ रहा था, उसका जो कत्ल हो गया था, उसके कत्ल करने वाले को, किनाना और कुरैश के इस शख्स को, बर्रास को, एक मौके पर इन जंगों के दरमियान कैस ऐलान का एक जो है एक ग्रुप वो जो है मक्का पहुंचा और उसने जो है खामोशी के साथ देखा कि बर्रास जो है एक मौके के ऊपर हरम में है और वहाँ पर उसका कत्ल कर दिया और वो चले गए। तो उस वक्त कुरैश जो है इसके ऊपर बड़े गज़बनाक हुए। इनकी जो लड़ाई थी वो सिर्फ जो है कैस ऐलान का आदमी एक कत्ल हो गया और वो आके हमला आवर हुए इसलिए कुरैश लड़ने के लिए तैयार हुए, ऐसा नहीं था, बल्कि ये जो हरम का एहतराम मजरूह किया गया। मन दखलहु काना आमिना, जो शख्स हरम में दाखिल हो जाए वो जो है वो मामून हो जाता है, अब उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया जा सकता, चाहे वो बाप का कातिल क्यों ना हो। ये उनके दरमियान जो है एक तसव्वुर बना हुआ था। तमाम कबाइल इस बात का जो है वो एहतराम करते थे, लेकिन कैस ऐलान के कबीले की जो शाख है हवाजिन, उसका जो है एक ग्रुप आया और उसने बर्रास का जो है ताक़ुब किया, हरम की हुदूद के अंदर जो है वो बर्रास का कत्ल किया उन्होंने और वो चले गए। तो इस पर कुरैश और केनाना के लोगों ने कहा कि ये खामोश बैठने वाली बात नहीं है। हरम का एहतराम, अल्लाह के घर की जो हुदूद हैं, हाँ, उनका एहतराम अगर कोई मलहूज़ नहीं रखेगा तो उसके साथ जो है वो जिदाल किया जाएगा। चुनाचे केनानी जो हैं और कुरैशी जो हैं, इस बुनियाद पर वो कैस ऐलान से आगे की जंगें लड़े और इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो वजह थी कुरैश की, हरम के एहतराम के लिए जो है वो जिदाल हो, लड़ाई हो और उसका मुकाबला हो, इसके लिए जो जंग हुई है इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फिर शिरकत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कहा कि मैंने जो है अपने चचा के साथ, अपने चचाओं के साथ जो है वो मैं जंग में, मैंने हर्ब फिजार के अंदर मैंने जो है वो हिस्सा लिया, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो जंग थी हरम का एहतराम मजरूह करने के मुकाबले में। अलबत्ता ये शिरकत जो है वो बाकायदा जंग में हिस्सा लेने की, किसी के ख़िलाफ़ हथियार उठाने की नहीं थी, बल्कि एक मदद के तौर पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र भी उस वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल बताई जाती है, जैसे कि मैंने इब्ने इसहाक़ की रिवायत को ज़िक्र किया, और एक रिवायत है इब्ने हिशाम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त जो है सिर्फ 15 साल थी। तो आपकी जो उसमें शमूलियत थी हर्ब फिजार के अंदर शिरकत की, वो इस तौर पर थी कि जो जंग के शुरका हैं, आपके चचा हैं, ताया हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, उनको जो है वो हथियार फराहम करना, तीर उठा कर देना, इस तरह की जो है उस वक्त की शिरकत थी।
इसके बाद में जंग ख़त्म हुई, सुलह हुई और दोनों के दरमियान जो है वो जंगबंदी का जो है बाकायदा मुआहिदा हुआ। इसके कुछ अरसे के बाद फिर एक और वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर पेश आया, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि आज हम दो मौज़ूआत को जो है वो डील करेंगे। दूसरा वाक़या है हिल्फुल फुदूल का। मैंने शुरू में जो है अरब के मुआशरे के बारे में जिक्र किया कि उनकी कैफियत क्या थी। अरब जो है वो कबायली निज़ाम के अंदर जीते थे। एक तो उनका जिक्र किया गया कि भाई पानियों की तलाश में वो जाते थे, चरागाहों की तलाश में रहते थे और कबायली खाना बदोशों की तरह से ज़िंदगी गुजारते थे। और साथ में जो है वो कमज़ोर जो है वो ताकतवर के मुकाबले में दब कर रहता था, ताकतवर जो है वो कमज़ोर को दबाता था, लूट मार मचाते थे, रास्ताओं को जो है शाहराहों को वो महफूज नहीं रखते थे। इसी तरीके से इनका एक और मामला ये था कि ये कबायली निज़ाम के अंदर जीते थे। बड़ी बड़ी हुकूमतें नहीं थी, बल्कि अरब में कोई मुत्तहिद हुकूमत थी ही नहीं। हाँ, जहाँ जो कबीला आबाद है उसकी ताकत और उसकी क़ुव्वत होती थी, लेकिन उस कबीले से बाहर रास्तों के अंदर उनकी कोई अहमियत नहीं थी। लुटेरे हुआ करते थे। अगर ये कहीं पर जाते तो अपने साथ जो है हिफाजती दस्ता साथ लेकर जाते थे। और जहाँ शहर में रह रहे हैं तो जिस शहर में हैं वहाँ जो कबीला मजबूत है उसको जो है वो ताकत हासिल होती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वहाँ पर कबायली निज़ाम के अंदर कबायली कानून चलता था। जिसके पीछे कबीला मजबूत पुश्तपनाही कर रहा है वो महफूज था, लेकिन जिसके पीछे जो है कोई मजबूत कबीला नहीं है उसका हक़ जो है वो महफूज नहीं होता था। हुकूक जो थे, राइट्स जो थे वो महफूज रहते थे उन्हीं लोगों के जो कबीले के तहफ़्फ़ुज़ के साथ होते थे। अगर किसी का कबीला कमज़ोर है तो उसको अपना हक़ हासिल करना इतना आसान नहीं होता था। अपना हक़ हासिल करने के लिए ताकत का होना उस वक्त बहुत ज़रूरी था। और अगर कोई शख्स परदेसी है, मिसाल के तौर पर मक्का के अंदर कोई शख्स बाहर के इलाके से आ रहा है, तो वहाँ जो कबाइल हैं उनमें से किसी कबीले के साथ उसका मजबूत ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। मुँह उठाया चला आया कि जो है वो उकास के बाज़ार के अंदर अपना माल बेचेगा या मजन्ना के बाज़ार के अंदर अपना माल बेचेगा, दुल मजाज के बाज़ार में अपना माल बेचेगा और उसका माल महफूज रह जाएगा, या जिसको बेचा गया है माल वो जो है उसका बदल वो आसानी के साथ दे देगा। ऐसा उस माशरे के अंदर, उस माहौल के अंदर होता नहीं था। कमज़ोरों का उस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं था। आम तौर पर जुल्म के वाक़यात जो है वो बड़े पैमाने के अंदर हो जाते थे। ऐसे मज़लूमों की हिमायत में इस मौके के ऊपर एक मुआहिदा हुआ कि भाई जो मज़लूम हैं और जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है हमारे मुआशरे के अंदर, उनका कबीला मजबूत ना होने की वजह से या कमज़ोर होने की वजह से या बाहर से परदेसी वो जो है वहाँ आया और उसका जो है उसके साथ कोई जुल्म का वाक़या पेश आया, तो उसकी हिफाजत के लिए, उसकी हिमायत के लिए कुछ होना चाहिए। एक मुआहिदा हुआ जिसे हिल्फुल फुदूल कहा जाता है। उसकी तफसील ये है कि एक शख्स जो है यमन से आया मक्कतुल मुकर्रमा हज से पहले, और उस वक्त जो है उसने जो है उकास बाज़ार के अंदर अपने माल को बेचा। माल ख़रीदने वाला मक्के का एक बहुत बड़ा ताजिर आस इब्ने वाइल था। ये जो शख्स आ रहा है ये जो है यमन का रहने वाला था, तो इसके माल को आस इब्ने वाइल ने लिया, दबा लिया और उसका बदला नहीं दिया। तो ये काफ़ी परेशान हुआ ये शख्स। ये जो इस शख्स की मदद के लिए जो मुआहिदा हुआ उसको हिल्फुल फुदूल कहते हैं। ये फुदूल जो है अरबी ज़बान के अंदर फ़ज़ल मादे से है। एक तो बेकार किस्म की चीज़ उसको कह देते हैं हम फुजूल, और दूसरे जो है फजीलत वाला काम उसको फुजूल कह दिया जाता है। ऐसा काम जिसके अंदर अपना कोई जो है फ़ायदा नहीं है, हम दूसरे के फ़ायदे के लिए जा रहे हैं, वो इन लोगों ने किया तो इसको हिल्फुल फुदूल का नाम दे दिया गया। हिल्फ कहते हैं मुआहिदे को, पैक्ट को। हाँ, तो ये भी मनक़ूल है कि बनु जुरहुम जो पहले होते थे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो ससुराल है आप कह सकते हैं, हज़रत इस्माइल ने जिस ख़ानदान के अंदर, जिस कबीले के अंदर निकाह किया, उनके ज़माने में भी ऐसा एक मुआहिदा हुआ था। और उस मुआहिदे को करने वाले जो लोग थे उनके नाम आम तौर पे फ़ज़ल और फ़ुज़ैल जो है इस तरह के नाम उस मुआहिदे को करने वाले थे, तो उस मुआहिदे का नाम पड़ गया हिल्फुल फुदूल। ऐसा ही एक मुआहिदा अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश की जानिब से हुआ, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत की, तो उसको भी हिल्फुल फुदूल का नाम दे दिया गया। तो बहरहाल
कि यमन का शख्स जब मक्कतुल मुकर्रमा आया हज के मौसम से पहले, और इसने उकाज़ बाज़ार के अंदर जो है आस इब्ने वाइल को अपना माल जो है वो फ़रोख्त किया, और आस इब्ने वाइल से जब उसने बदल अपना मांगा तो आस ने कहा कि भाई हज के अय्याम पूरे हो जाने दो, मैं तुम्हें जो है तुम्हारा बदल दे दूंगा। हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल-बिदाया व निहाया के अंदर ये सारी तफसील जो है उन्होंने नकल की है। वो शख्स अय्याम हज पूरे होने के बाद आस इब्ने वाइल के पास फिर गया और कहा कि भाई मेरा माल मेरा पैसा जो है, मुझे बदल जो है वो मुझे दे दो। आस इब्ने वाइल ने जो है बदनीयती से उस शख्स को टालना शुरू किया, और इतना टाला आजकल कहते हुए वो शख्स जो है मायूस हो गया कि आस इब्ने वाइल अब उसका माल देना ही नहीं चाहता है। तो ये शख्स उस वक्त कुरैश के जो बड़े बड़े कबाइल थे, बनु मखजूम है, जुमह है, बनु आदी है, बनु अब्द शम्स है, बनु अब्देदार है, इन सब के पास उसने चक्कर लगाया और जाकर उसने कहा कि भाई जो देखो आस इब्ने वाइल को मैंने अपना जो है वो माल बेचा था, और उसने मुझे हज से पहले कहा था कि जो है वो अपना मेरा जो पैसा है वो हज के बाद दे देगा। अब मैं जा रहा हूँ तो वो मेरे जो है वो पैसा दे नहीं रहा है, मुझे टाल रहा है, और मेरा माल उसने दबा के रखा हुआ है। आस एक लीडर आदमी था, कुरैश का जो है एक बहुत बड़ा सरदार था और मालदार भी था। तो लोगों ने जो है इस शख्स की मदद के लिए कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि बाज़ वाक़यात ऐसे पेश आए कि आस की जो है तरफदारी की। और हर इलाके में ऐसे लोग होते हैं जो है आपस में एक दूसरे से गठजोड़ बनाकर रखते हैं। तो इस शख्स ने इस मामले को पब्लिक इशू बनाने का फ़ैसला किया। बहुत गैर मामूली इनके अंदर अशार कहने की सलाहियत होती थी। उस शख्स ने जो है अपनी मजलूमियत पर बहुत ही ज़बरदस्त अशार लिखे, और जबल अबू कुबैस के ऊपर चढ़ गया ये, और चढ़कर वहाँ पर जो है पहाड़ी के ऊपर चढ़कर कुरैश की वहाँ पर बैठकें लगती थी, उनके करीब जाकर उसने उस पहाड़ी के ऊपर बुलंद आवाज़ से अपने अशार को पढ़ा। और वो अशार जो है वो ऐसे गैर मामूली मजमून के थे कि या अला फ़हरिन ली मदलूमिन बिदाअतहु बिबत्नि मक्कत नाइद्दारी वन नफ़र, कि एक शख्स जो है मजलूम अपना सामान लेकर आया मक्के के अंदर, जिसके पास जो है ना खुद उसका इलाके के अंदर घर है, ना उसके लोग उसके पास वहाँ पर मौजूद हैं, और वो जो है हरम के अंदर इहराम की हालत में आया। मुहरिमिन अशआदा लम यक़दी उम्रतहु, अभी जो है वापसी का उम्रा भी उसका पूरा नहीं हुआ। और या लिर्रिजाली बैनल हिजरी वल हजरी, ऐ लोगो जो है यहाँ मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान जो है वो मौजूद हैं, तुम क्या समझते हो? इन्नल हराम लिमन तम्मत करामतुहु, इज़्ज़त उनकी है जिनकी जो है जो इज़्ज़त अपनी वो बरकरार रखते हों। हाँ, अपने इज़्ज़त को बाकी रखने के लिए जो आमाल होते हैं, जो तरीक़े होते हैं, उसको इख्तियार करते हों। ला हराम लिसौबिल फाजिरिल गुदरी, एक जो है बदबख्त और जो है अहद को तोड़ने वाला, वादा करके उसके वादे की खिलाफ वर्जी करने वाला, दूसरे के माल को लूटने वाला, उसके लिए कोई जो है कोई इज़्ज़त और एहतराम नहीं है। ये अशार जो है उसने इस किस्म के और भी अशार उसने कहे, और ये अशार जिस अंदाज से उस वक्त कहे गए, चूँकि इससे पहले वो तमाम कबाइल का चक्कर भी वो शख्स लगा चुका था, यमनी ज़ुबैद कबीले का वो शख्स, तो ये अशार उसके जंगल की आग की तरह से पूरे कबाइल के अंदर फैल गए। जो लोग उस वक्त हसास थे, नेक थे, उन्होंने जो है इस बात को सिर्फ आस इब्ने वाइल की बुराई के तौर पर इसको नहीं लिया, बल्कि उन्होंने समझा कि भाई ये तो हर एक की बुराई है इसके अंदर, और हकीकत भी है ये कि एक शख्स हमारे पास आया, उसका घर नहीं है, उसका कबीला नहीं है, आया वो अल्लाह के घर के एहतराम के अंदर, एहराम की हालत के अंदर वो है, और हमारे दरमियान का एक शख्स उसका माल दबाकर बैठा हुआ है। वो तो है ही मुजरिम, माल दबाकर बैठने वाला, लेकिन जो लोग उसकी मदद के लिए नहीं उठ रहे हैं, इस जुल्म का खात्मा नहीं कर रहे हैं, वो भी तो जो है ज़िम्मेदार हैं किसी न किसी दर्जे में इस बुराई के अंदर। तो अहले मक्का ने और कुरैश ने उन पर जो तनकीद की गई थी उसको उन्होंने सीरियस लिया। हज़रत ज़ुबैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, उन्होंने इन अशार को सुनने के बाद कहा कि भाई इसके लिए कुछ करना होगा, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चुनाचे कुरैश के जो बड़े हैं अब्दुल्ला इब्न जुदान, फिर उसका नाम आता है कि उसके घर के अंदर ये सब लोग जमा हुए। और इन कुरैश के और दीगर और बड़े लोग भी वहाँ पर जमा हुए।
अब्दुल्ला इब्न जुदआन जो है अपने सरदारी की वजह से और अपनी सखावत की वजह से उनके दरमियान मशहूर था, मारूफ था। वहाँ पर उसके घर के अंदर कुरैश ने जो है वो अहद किया, इस बात पर अहद किया कि हम किसी मजलूम को जो है वो तन्हा नहीं छोड़ेंगे। एक शख्स आया और कोई भी उसके ऊपर जुल्म करे और उसका माल लूट ले या उसका माल ले ले और उसको उसका बदल वापस ना करे, हम उसको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ताहदु अला अल्ला यजिदु बिमक्का तमद्दूमम मिन अहलिहा वगैरिहिम, चाहे वो शख्स मक्का का रहने वाला कोई कमज़ोर हो, चाहे वो बाहर से आने वाला हो, मिम्मन दखलहा मिन साइरिन नास, दूर दराज के इलाकों से आने वाले कोई भी हों जो मक्का आ रहे हैं, हाँ, ऐसे किसी शख्स को मक्के के अंदर हम जो है वो तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इल्ला कामू माहू, हम उसके साथ खड़े होंगे और जो जुल्म कर रहा है उस जुल्म करने वाले को उसके जुल्म से रोकेंगे और मजलूम को उसका हम हक दिलाएंगे। एक रिवायत में है कि ताहदू बिल्लाहि लयकूनन्ना यदन वाहिदतम मअल मजलूम अला ज़ालिमी हत्ता युअद्दिया इलैहि हक़्क़हु, के हम मजलूम के साथ एक मजबूत हाथ बनकर, एक हाथ बनकर हम खड़े रहेंगे और जालिम के खिलाफ यहाँ तक के हम मजलूम को उसका हक दिला दें। कब तक? मा बल्ला बहरुन, उस वक्त तक जब तक कि समंदर सूख न जाए, मतलब हमेशा ये हमारा मुआहदा बाकी रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक वाक़या पेश आया है और इसके लिए हम खड़े हुए हैं। मारसा हिराउ व सबीर मकानहुमा, जब तक के ये जो हमारा पहाड़ हिरा है, जो हमारी जो है अलामत है, और पहाड़ सबीर है, ये दो पहाड़ों के नाम है जो है मुआहदे के अंदर लिए गए। हिरा और सबीर जब तक अपनी जगह के ऊपर बाकी हैं तब तक हमारा ये मुआहदा जारी रहेगा, यानी हम उस वक्त तक जो है हमेशा मजलूम का साथ देने के लिए खड़े रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए माशी तौर पर कितना ही नुकसान उठाना पड़े। और ये सब लोग जो अब्दुल्ला इब्न जुदआन के घर में शिरकत इन्होंने की थी, ये सब जो है वहाँ से निकले, काबे के पास गए। उस ज़माने में किसी भी मुआहदे को एक जो है पैक्ट को जो है एक तकमीली मरहले में दाखिल करना होता तो उनकी एक अलामत थी, उसका एक तरीक़ा था, उसका एक नहज था उनके पास कि इत्र को जो है वो लेते, अपने हाथ को उसमें डुबाते और काबे के ऊपर जो है उसको मलते, उसको लगाते। एक कबीला आया, उसने जो है मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला इब्न जुदआन, उसने जो है इत्र में अपने हाथों को डुबाया और काबे के ऊपर उसको मस्क किया, काबे के ऊपर उसको लगाया। दूसरा कबीला जो उस मुआहदे के अंदर शिरकत करना चाहता कि मैं भी इसका साथ दूंगा, तो वो भी इत्र के अंदर अपने हाथ को डुबाता और काबे के ऊपर उसको जो है मलता। ये एक तकमील का तरीक़ाकार था किसी भी मुआहदे को करने का। उस वक्त जितने कबाइल, जितने लोगों ने जो है वो इस मुआहदे के अंदर शिरकत करना चाहिए, उन्होंने इस अमल को किया। इसकी बुनियाद पर इसको हिल्फुल फुदूल के साथ हिल्फुल मुतय्यबीन भी कहते हैं, वो जिन्होंने इत्र के अंदर हाथ डुबोकर काबे पर उसको लगाकर अपने हल्फ का जो है वो अहद उठाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त उसमें शामिल थे, जिसकी रिवायत को भी हम नकल करेंगे। कुरैश के ये सरदार उस वक्त उन्होंने ये अमल किया, कर वो जो है आस इब्ने वाइल के पास गए और उसके सामने जो है कहा कि हम ये अहद किए हैं और इस यमनी जुबैदी शख्स का तुमने जो माल जो है वो हड़प लिया है और उसका बदल वापस नहीं कर रहे हो, या तो उसका पैसा दो या फिर उसका माल दो। आस इब्ने वाइल को जब इसकी इत्तला मिली तो वो सख्त नाराज़ हुआ और उसने कहा भाई तुम्हारा इस मामले से क्या ताल्लुक़ है, एक फजूल मामले के अंदर तुमने जो है मुदाखलत की है। और इस वजह से भी इसको हिल्फुल फजूल कहा जाता है। ये आस इब्ने वाइल का जो कॉमेंट था इसके ऊपर, तनकीद जो थी, इसके अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसने कि इस एक फजूल मामले के अंदर तुमने अपनी मुदाखलत की है, कुरैश ने उसकी जो है वो परवाह नहीं की और आस इब्ने वाइल से बराबर मुतालबा करते रहे उसी वक्त कि इसका माल वापस दो, हम इसके साथ हैं, इसको तन्हा मत समझो। और उसका माल जो है वो वापस दिलाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लक़द शहिदतु फ़ी दारि अब्दुल्लाह इब्न जुदआन हिल्फन, कि वो जो मुआहदा हुआ था अब्दुल्ला इब्न जुदआन के घर के अंदर, मैं उसमें शरीक था। लौ दुईतु बिही फिल इस्लाम ला जब्तु, अगर इस्लाम के दौर में भी ऐसे मुआहदे के ऊपर मुझे बुलाया जाए तो मैं लब्बैक कहूँगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसकी तफसील बताते हुए फरमाया तहालफू अन तुरद्दल फुदूल अला अहलिहा, कि किसी और का माल किसी कोई हड़प ले जो है वो उसको वापस किया जाएगा। व अल्ला यउज़्ज़ ज़ालिमुन मज़लूमन,
कोई जालिम किसी मजलूम को दबा नहीं सकेगा, ये मुआहिदे का जो है वो हासिल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और रिवायत है जिसमें आपने फरमाया शहीद तो गुलाम माउमती, कि जिस वक्त ये मुआहिदा हो रहा था मैं अपने चचाओं के साथ उस वक्त मौजूद था और मैं उस वक्त बच्चा था। उम्र के बारे में मैंने इस वक्त भी इससे पहले भी जिक्र किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 15 से 20 साल के दरमियान थी। हिल्फुल मुतय्यबीन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते मा उहिब्बु अन अनकुसहु व इन्न ली हुमरन नाम, कि ये एक ऐसा मुआहिदा था और मुझे ऐसा पसंद था ये मुआहिदा कि अगर कोई मुझे सुर्ख ऊंट भी देता कि इस मुआहिदे से तुम अपनी जो है वो बरात का इजहार करो, तो मैं उसको तोड़ने वाला नहीं था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ये मुआहिदे में शिरकत और इससे मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज आपके नज़दीक इस नहज के मुआहिदों और इसके पीछे जो फ़िक्र है उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र का अंदाज़ा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनाए जा चुके हैं, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, इस्लाम की दावत आपने दी। आपने ये नहीं कहा कि जितने खैर हैं, दूसरे और मौक़ों पर आपने ये बात कही है, जितने खैर हैं उन तमाम की जो है मैंने तुम्हें दावत दी है और कोई शर ऐसा नहीं है जिससे मैंने तुम्हें रोका ना हो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब लोगों के दरमियान ऐसा कोई मुआहिदा हो रहा है तो मैं उसके लिए लब्बैक कहूँगा। हक़ की आवाज़ उठाने के लिए ये मिजाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी जो है इस इरशाद से ये नसीहत दी है कि जहाँ भी हक़ के लिए आवाज़ उठाई जाए, उम्मत मुस्लिमा, इस्लाम का नाम लेने वाले मुसलमान हक़ की आवाज़ उठाने के लिए पेश रहें। इस मुआहिदे का उस वक्त ये असर हुआ कि बाद में जब भी कोई जुल्म होता उस मुआशरे के अंदर, तो इस मुआहिदे की बुनियाद पर वो आवाज़ लगाता और कबाइल जमा होते और उस मज़लूम की मदद करते। एक शख्स जो है वो हज के लिए आया, इस मुआहिदे के बाद में एक वाक़या फिर ये पेश आया कि हज के मौसम में एक शख्स आया और अपने ख़ानदान के साथ आया, उसके साथ उसकी औलाद थी, एक बेटी उसकी बहुत खूबसूरत थी। मक्के का एक नालायक शख्स नुबई इब्ने हज्जाज बनु सहम कबीले का, उसने उस लड़की को जो है वो अगवा कर लिया। वो शख्स बहुत परेशान हुआ, उसके पास ताकत क़ुव्वत अफरादी क़ुव्वत नहीं थी कि उस जो है गुंडे से और उस सरदार से जो है अपनी बच्ची को बचा पाता। वो लोगों के पास गया मदद मांगने के लिए। कुछ लोगों ने उसको जो है सलाह दी कि देखो ऐसा तुम जाओगे तो शायद ही कोई तुम्हारी मदद के लिए आए, हिल्फुल फुदूल के वास्ते से जो है तुम जाओ और लोगों के कबाइल को जो है वो मदद के लिए पुकारो। चुनाचे उस शख्स ने जो है हिल्फुल फुदूल के जो मुआहिदा उनके दरमियान हुआ था कि मजलूमों की मदद की जाएगी, उसकी हवाले से जो है उसने मदद मांगी और जो जितने कबाइल ने उस मुआहिदे के अंदर शिरकत की थी वो सब जमा हो गए और नुबई इब्ने हज्जाज के पास गए और उससे कहा कि जो है फ़ौरन इसकी लड़की को जो है इसके हवाले करो। उसने आनाकानी की, लेकिन ये लोग इतने उस वक्त सख्त उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसको फ़ौरन उस लड़की को छोड़ना पड़ा और उस लड़की की इज़्ज़त जो है वो महफूज हुई। ये हिल्फुल फुज़ूल का उस वक्त का जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले की ज़िंदगी का एक अहम वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसमें यह कहा कि अगर मेरे पास मुझे सुर्ख ऊँट दिए जाएं तब भी इस मुआहिदे को तोड़ना मुझे जो है पसंद नहीं था, मैं ये पसंद नहीं करता था और आज भी अगर कोई मुझे इसके लिए ऐसे किसी मुआहिदे के लिए आवाज़ दे तो मैं उस पर लब्बैक कहूँगा। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इसमें नसीहत दी और ये तालीम दी कि इंसाफ के लिए जो भी आवाज़ बुलंद हो उस आवाज़ का साथ दिया जाए। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दूरों के हुकूक़ के लिए आवाज़ लगाई, ख़ुद आपने इस्लाम के ज़रिए से औरतों के हुकूक़ के लिए आवाज़ लगाई, मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात के हुकूक़ जो है वो इस्लाम ने महफूज किए। हम जिस भी मुआशरे के अंदर मुसलमान और इस्लाम के नाम लेवा जो है वो होते हैं, जिस भी मुआशरे के अंदर हम जीते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी ख़ित्ते के अंदर हम रह रहे हों, किसी भी ख़ित्ते के अंदर हम जी रहे हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम में हमको ये बतलाया गया है कि हम कमज़ोर के साथ उसके इंसाफ के लिए, उसके लिए जो आवाज़ उठाई जाए उसके साथ हम खड़े हो जाएं। अपने अपने इलाक़ों में, अपने अपने ख़ित्तों में, अपने अपने दायरे असर में इंसाफ और हुकूक़ के लिए उठने वाली आवाज़ के साथ हम खड़े हों। ये इस्लाम की तालीमात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की असल है, हासिल है ये कि तमाम इंसानी हुकूक़, इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की भी तफरीक़ नहीं है। इस्लाम इंसानी हुकूक़ के लिए जो आवाज़ उठाता है, मसलन जातिवाद के ख़िलाफ़ इस्लाम जो है आवाज़ उठाता है कि हर इंसान पैदाइश के एतबार से सब बराबर हैं, कोई किसी से अफजल नहीं है। चाहे वो यहूदी जो है अपने अलावा दूसरों को
जंटाइल कहते हों या उम्मीयीन कहकर जो है लैसा अलैना फिल उम्मीयीन सबील जो है वो कहते हों, चाहे वो दुनिया का कोई और जैसे ब्राह्मण है वो जो है वो शूद्रों को कोई अहमियत ना देते हों और उनको अपने से नीच समझते हों, तो इस्लाम इसका सख्त मुखालिफ है। और ऐसी आवाज़ जो इंसानी हुकूक के लिए उठे उसके अंदर मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तफरीक को इस्लाम सख्त नापसंद करता है। जहाँ ऐसी आवाज़ हो वहाँ पर इंसान के लिए आवाज़ उठाना है, यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हासिल है। इस पहलू को हम मज़ीद तफसील के साथ उस वक्त ज़िक्र करेंगे जब इस्लाम की दावत का आगाज़ हुआ। तो इस्लाम की दावत के क्या क्या खुसूसियात है वो आगे हम अपनी जगह के ऊपर ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बहरहाल आज की इस नशिस्त के अंदर हमने 2 मौज़ूआत को मुकम्मल किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले, आपके नबी और रसूल बनाए जाने से पहले, आपकी नौजवानी की जो उम्र है उस वक्त 2 बड़े वाक़यात पेश आए। एक हर्ब फिजार, रसूलुल्लाह ने उसमें शिरकत की और उसकी बुनियाद थी कि हरम का एहतराम कैस आइलान की जानिब से मजरूह किया गया। वो लड़ाई सिर्फ जो है वो बर्राज़ कातिल और उरवा मकतूल के ख़िलाफ़ या उनके बारे में नहीं थी, बल्कि हरम के एहतराम को मजरूह करने के लिए जो हरकत हुई थी कैस आइलान की जानिब से, उस एहतराम को बहाल करने के लिए वो लड़ाई थी। उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। और दूसरा वाक़या जो है हिल्फुल फुदूल का है कि एक मज़लूम शख्स मक्का के अंदर एक बड़े ताजिर की जानिब से उस पर जुल्म किया गया, तो मुआशरे के लोगों ने जो है एक मुआहिदा किया, एक डील की, एक पैक्ट किया, एक अहद किया कि हम किसी मज़लूम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, उसका साथ देंगे और हमेशा के लिए हमारा ये मुआहिदा है। जैसे कि रिवायत के अल्फाज मा बल्ला बहरुन, और ये कि हिरा और सबीर पहाड़ जब तक अपनी जगह ठहरे हुए हैं, चाहे हमारी माइशत का नुकसान हो। ये असल चीज़ होती है कि आप जो है किसी हक़ की आवाज़ के साथ जा रहे हो जब तब तक कि आपका नुकसान ना हो। बल्कि उस मुआहिदे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात जिक्र की है वो ये कि चाहे हमारा माशी नुकसान हो जाए तब भी हम जो है मजलूम का साथ नहीं छोड़ेंगे। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की थी और यही तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं के लिए है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।